डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। तो स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है और लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि इसके दोनों साइड को हम एरो, जिसके जो दोनों एंड होते हैं उस पर एरो लगा देते हैं, क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको दोनों साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं। अब इस लाइन पे कोई सा एक पॉइंट मान के उसको जीरो से आइडेंटिफाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने जो कंपास है कंपास में कोई सा भी एक आर्क लेके उस पर कट लगाते जाएंगे उस जीरो से। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1, या +1 भी लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे लिए 2 एंड ऐसे यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए 3। इसी तरह इसकी जब लेफ्ट साइड में हम कट लगाएंगे जीरो से तो ये हो जाएगा हमारे लिए -1। इसी तरह आगे चला जाएगा -2 -3। तो फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो लिखना भी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 एंड यहाँ हो जाएगा हमारे लिए -1। अब अंडर रूट टू की कैलकुलेशन समझ लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करने से पहले। तो अंडर रूट 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इस 1 + 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा इसका भी। तो अंडर रूट 2 इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है उसको लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, अगर हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट का है एंड बेस अगर हमारा 1 यूनिट का है तो हाइपोटेन्यूस हमारी कितनी होगी, अंडर रूट 2 यूनिट की हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यही इसका कैलकुलेशन है। तो हम क्या करेंगे, बेस को 1 यूनिट कंसीडर करके एंड परपेंडिकुलर को 1 यूनिट कंसीडर करके एक राइट ट्राइंगल इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 1 ये हमारे लिए बेस हो जाएगा 1 यूनिट का। एंड इस 1 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। तो कोई सा भी एक आर्क ले लेंगे, उस आर्क को हमें चेंज नहीं करना होगा। तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए इस तरह से हमने एक आर्क लगा लिया। अब इस आर्क को हम इस नंबर लाइन पे रख कर कट लगाएंगे। तो जहाँ ये पहला कट लगेगा ये 60 डिग्री होगा एंड इस 60 डिग्री पर रख के जब हम नेक्स्ट कट लगाएंगे इसी आर्क पे तो ये 120 को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इस 60 को रख के एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, बाइसेक्ट करेंगे। कुल मिला के 60 एंड 120 को हमें बाइसेक्ट करना है। जब 60 एंड 120 बाइसेक्ट हो जाता है तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे 90 डिग्री का एंगल। अब हम वापस से जो हमने स्केल माना था 0 से 1 वाला, इसी आर्क को दोबारा लेंगे, क्योंकि हमें स्केल तो हमारे लिए यही है ना। अब इसी आर्क से हम कट लगा देंगे इस परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट का। तो जो हमारा जो बेस है 1 यूनिट हो गया एंड हमारे परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो जाएगा। देखो, अगर ये हमारा बेस हो जाएगा एंड ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंड जब इस 0 से इस जहाँ पे हमारा कट लगा है इस परपेंडिकुलर पे उसको जब मिला देंगे इस स्केल की हेल्प से, तो ये जो हमारी हाइपोटेन्यूस होगी वो अंडर रूट 2 यूनिट की हो जाएगी। अब हम इसी अंडर रूट 2 को अपने कंपास में इसका आर्क ले लेंगे यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारे लिए अंडर रूट 2, थोड़ा सा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। एंड इस अंडर रूट 2 जो हमारे आर्क में आया इसको हम नंबर लाइन पे इसको इस पे कट लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, दिस इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट अंडर रूट 2। तो ये था अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ पे जिस पॉइंट पे इसने कट किया नंबर लाइन को, यही हमारा अंडर रूट 2 होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।